असी यसु दे असी हाँ गवाह यसु दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। आज हम सब गवाह यीशु की टीम आप सबका स्वागत करते हैं और हम आप सबको क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत बधाई देने के लिए आए हैं। हालेलुया हालेलुया। जिस तरह बाइबल में लिखा है, लूका उसका 2 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो मैं इस वचन के द्वारा आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्रिसमस है क्या। व्हाट इज क्रिसमस? एक्चुअल में क्या क्रिसमस है? क्या शराब पीकर पार्टी करना क्रिसमस है? क्या डेकोरेशन करना क्रिसमस है? हमें ये जानना है कि क्रिसमस एक्चुअल में है क्या। क्यों परमेश्वर इस धरती पर आया? क्यों उसने जन्म लिया? जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने इंसान को अपनी महिमा के लिए बनाया, पर इंसान उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप में फंस गया और वो परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। तो जब वो परमेश्वर से दूर हो गया तो वो पाप में फंसता चला जा रहा था। समय समय पर परमेश्वर अपने दास अपने नबियों को भेजता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पाप उनके जीवन में काम करता था। वो पाप की ताकत उनके जीवन में काम करती थी। इंसान अपने पाप को क्षमा करवाने के लिए बैलों की बकरों की बलि चढ़ाते थे, उनका लहू बहाते थे, उनकी बलि चढ़ाते थे कि शायद हमारे पाप माफ हो जाए। लेकिन वो बलि चढ़ाने के बाद भी कहीं ना कहीं फिर पाप उनके जीवन में बसा रहता था। तो इस तरह से जब परमेश्वर ने देखा कि जो पाप है वो धरती पर बढ़ता ही जा रहा है, इंसान जो है वो अपने पापों में व्यस्त होता जा रहा है और परमेश्वर से दूर होता जा रहा है, तब परमेश्वर ने एक फैसला किया और परमेश्वर ने खुद इंसान का रूप लेकर इस धरती पर एक पवित्र जो कुंवारी मरियम थी उसके पेट से जन्म लिया। हालेलुया। जिस तरह हम देखते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने के लिए जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके फादर और उसकी मदर दोनों के मेल के साथ जन्म होता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। उसने इस धरती पर आने के लिए उसको किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही एक कुंवारी के पेट से उसने जन्म लिया और इस धरती पर वो परमेश्वर खुद इंसान के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो खुद इस धरती पर आया। क्यों परमेश्वर इस धरती पर आया? जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो चुका था, जो पापों में फंस चुका था, परमेश्वर उस मनुष्य के लिए, हमारे लिए और आपके लिए इस धरती पर आया। जब परमेश्वर ने इस धरती पर जन्म लिया तो परमेश्वर ने यहाँ पर सुसमाचार प्रचार किया, लोगों को सुसमाचार प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और परमेश्वर ने बहुत से अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मुर्दों को जिंदा किया। बहुत से काम परमेश्वर ने लोगों के सामने दिखाए और परमेश्वर ने उनको सुसमाचार प्रचार किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग पाप में फंसे हुए थे। फिर परमेश्वर ने चाहा कि मैं अपनी बलि दूंगा और परमेश्वर ने अपने आप को उन लोगों के हाथ में कर दिया और परमेश्वर ने अपना कीमती लहू, अपना कतरा कतरा लहू परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बहाया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब अपनी उस बलि को दिया तो परमेश्वर ने सारी दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया और परमेश्वर ने क्रूस पर अपने प्राणों को त्याग दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और जी उठकर परमेश्वर ने 40 दिन फिर सुसमाचार प्रचार किया और उसके बाद स्वर्ग में वो जीवित उठा लिए गए। हालेलुया। जिस तरह बाइबल कहती है कि आज जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा, वह नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई जात पात कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा कि जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करेगा। और जिस तरह हम देखते हैं कि आज जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो छुड़ाए जाते हैं अपने पापों से, वो छुड़ाए जाते हैं अपनी बीमारियों से, वो छुड़ाए जाते हैं अपने शरापों से। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में क्रिसमस है क्या? क्रिसमस यही है कि आप अपने लोगों को जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को बताओ कि क्यों परमेश्वर इस धरती पर आए हैं, क्यों परमेश्वर ने इतना कुछ सहा हमारे लिए। आप जाएं और लोगों को बताएं, फिर ही आपका क्रिसमस है जो हैप्पी क्रिसमस होगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ,
जब ये जगत की ज्योति संसार में पैदा हुई तो जितनों ने इस ज्योति को ग्रहण किया उतनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया है, उतनों ने परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण किया है। तो मेरा विश्वास है ये जो ग्रेस के दिन चल रहे हैं, अगर आप भी इन ग्रेस के दिनों में परमेश्वर को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगा। परमेश्वर ने अपनी 3.5 साल की सेवकाई में एक शब्द को कहा था, परमेश्वर ने एक वचन को कहा था, परमेश्वर ने कहा है कि तुम भी जगत की ज्योति हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जगत की ज्योति कैसे बन सकते हैं। अगर जगत की ज्योति आपने बनना है तो आपको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को, जो खुद जगत की ज्योति, उसे ग्रहण करना होगा। परमेश्वर आपको एक 10 वाट का बल्ब या 100 वाट का बल्ब बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको एक लाइट हाउस बनाने के लिए आया। और लाइट हाउस जैसे आप देखते हैं कि समुद्र में एक लाइट हाउस होता है, वो दूर से दिखाई देता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को, जो जगत की ज्योति, उसे अपनी जीवन में ग्रहण करेंगे तो वो आपको 10 या 100 वाट का बल्ब नहीं बनाएगा, लेकिन वो आपको एक लाइट हाउस बनाएगा। जब आप खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के झंडे को ऊंचा करेंगे तो लोग दूर से आपको देखेंगे और कहेंगे कि ये सचमुच परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया गया है। प्रभु यीशु मसीह जी आपको एक छोटे लेवल पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। लाइट हाउस की एक खासियत होती है कि उसकी किरणें जो होती हैं वो दूर दूर तक जाती हैं। 100 वाट का बल्ब थोड़ी सी किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे सकता है, लेकिन जो लाइट हाउस होता है वो दूर दूर से दिखाई देता है। बाइबल भी बताती है कि जो नगर पहाड़ के टॉप पर बसा होता है वो कभी छिप नहीं सकता। परमेश्वर आपको नीचे पर रहने के लिए नहीं आया, वो आपको टॉप पर रखने के लिए आया। तो मेरा विश्वास है कि आप प्रभु यीशु मसीह को इन ग्रेस के दिनों में, क्रिसमस के दिनों में सबसे ये बेस्ट दिन होते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। आज आपके परिवार के हालात कैसे भी हों, मेरा विश्वास है जब आप उस ज्योति को, जो सचमुच ज्योति है, संसार में आप बहुत सी ज्योतियों को देखते हैं लेकिन वो ज्योति इतनी ज्योति नहीं है जितना प्रकाश परमेश्वर का है। जब वो प्रकाश आप पर आएगा, आपके फैमिली के हालात, आपके बिजनेस के हालात, हर वो चीज जो आपसे जुड़ी है वो चमकेगी यीशु मसीह के नाम में। तो मेरा विश्वास है जब आप इस ज्योति को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत देगा। तो आप प्रभु यीशु मसीह को इन ग्रेस के दिनों में जरूर कबूल करें। अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो ये बेस्ट दिन है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सुसमाचार नहीं पहुंचा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो में बताया गया, अगर आप उसको सुन रहे हैं तो मेरा बिलीव है कि आप पर सुसमाचार पहुंच चुका है। प्रभु यीशु मसीह जी कोई धर्म जात बदलने नहीं आया, वो लोगों को बचाने आया। जो गड्ढों में फंसे हैं, गिरे हैं, गड्ढों में गिरे हैं, उनको गड्ढों से बाहर निकालने आया। पाप के गड्ढों में से बाहर निकालने आया, व्यभिचार के गड्ढों में से बाहर निकालने आया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म जात नहीं बदलता। तो मेरा विश्वास है आप इन चीजों से ऊपर उठकर अपने आप को अगर बचाना चाहते हो तो आप ज्योति को ग्रहण करें। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए हैं, तो जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो उसके आने का एक मकसद है। तो मैं आज आपको उसके आने का एक मकसद बताना चाहता हूँ कि जब वो पहली बार इस दुनिया में पैदा हुए तो उनका ये मकसद था कि दुनिया में जितने भी पाप करने वाले हैं वो उनको बचाने के लिए आए थे। तो वे इस मकसद के तहत ही दुनिया में आए थे कि जिनकी जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को वो चंगा कर सके, जो पाप में हैं, जो पाप में फंस चुके हैं, उनके पापों को आजाद करके अपनी महिमा के लिए खड़ा कर सके। तो वो एक मकसद के तहत आए थे। मैं चाहता हूं कि आप उसके आने के महत्व को समझें, क्योंकि उसका महत्व जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आप जानते तो हैं, बेशक आप जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह को कि वो कौन है, क्या है, लेकिन आपने उसके महत्व को अभी तक नहीं समझा। तो इस क्रिसमस में मैं चाहता हूं कि आप उसके महत्व को समझें। और उसका महत्व यही है कि अगर आप पाप में हैं, आप पापों को छोड़ दें, उसकी महिमा के लिए खड़े हो जाएं, ताकि आपको देख के जो लोग अभी भी पाप में हैं, आपको देखकर वो भी बचाए जाएं। जैसे कि वो पहले आए कि वो पापियों के लिए आए थे जब जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन अब जब वो दूसरी बार आएंगे तो वो पापियों के लिए नहीं आएंगे बल्कि धर्मियों के लिए आएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस बार अभी उसके आने में देरी है। अगर देरी है तो आप तक ये वीडियो अगर पहुंच चुकी है तो आप प्लीज उसके महत्व को समझे, क्योंकि उसका महत्व जो है वो बहुत बड़ा है। उसके मकसद यही है कि आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएं, पापों से आजाद हो जाएं और उसकी महिमा के लिए कामों को करें, क्योंकि उसने वचन में भी लिखा है कि आप बड़े बड़े काम करेंगे, आपके छोटे नहीं बल्कि बड़े काम करेंगे और तेरे काम जो है वो सफल होंगे। प्रभु ने आपको सफल होने के लिए चुना है, तो इसलिए उसके मकसद को समझिए कि वो क्यों धरती पर आया। तो ये क्रिसमस अगर आपको मौका मिल रहा है कि तौबा करने का, तो इसे वेस्ट मत कीजिए। उसके महत्व को समझते हुए अपने आप को
उसके सामने सरेंडर करते हुए, अपने आप के लिए अंगीकार करते हुए कि मैं प्रभु के लिए आज से जीऊंगा, इस चीज का आप अंगीकार करें और प्रभु को अपनी लाइफ दे दे, क्योंकि आने वाला साल जो है पता नहीं उसमें क्या होना है। तो ये बेटर यही है कि साल खत्म होने से पहले आप प्रभु को ग्रहण कर लें, ताकि आने वाला साल आप प्रभु में होकर चलें और प्रभु की महिमा करते हुए सेफली, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि उसके महत्व को जो है, कि उसका जो आने का मकसद है वो समझे, और जब वो दूसरी बार इस दुनिया में फिर से आए तो मैं आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं और जो इस वीडियो को देखने के बाद ग्रहण करेंगे, वो सभी हम सब स्वर्ग में जा सकें। उसका मकसद जो था कि वो यही था कि वो इस दुनिया में पहली बार आया पापियों के लिए, अब लेकिन जब वो दूसरी बार आएगा तो वो धर्मियों के लिए आएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप प्रभु को इस क्रिसमस पर अपनी लाइफ दे दें। सभी को जय मसीह की। जिस तरह आपने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और किस मकसद के लिए परमेश्वर आए और अब हमें क्या करना उनके लिए। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास कोई चर्च है, आप हमें किसी भी देश से, किसी भी कोने से देख रहे हो, तो अगर आपके आसपास कोई चर्च है तो आप उस चर्च में जाएं, परमेश्वर के वचनों को सुने और परमेश्वर को ग्रहण करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए मेरे परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर में नहीं हैं मेरे पिता, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए और वो परमेश्वर तेरी सच्चाई को जाने। मेरे परमेश्वर, पाप की ताकतें इनके जीवनों से टूटे यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, तेरा जन्म परमेश्वर जिस तरह 2000 साल पहले बैतलहम में हुआ था पिता, तेरा जन्म परमेश्वर इनके जीवनों में हो, तेरा जन्म परमेश्वर इनके घरों में हो, तेरा जन्म परमेश्वर इनके जीवनों में हो मेरे सामर्थी पिता। ये परमेश्वर तुझे जाने और परमेश्वर तेरी महिमा करने वाले हो जाए मेरे पिता। जितने लोग बीमार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कमांड करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगे हो जाए। मैं कमांड करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगे हो जाए। जितने दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, मैं कमांड करता हूं प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए। मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनको छुए, टच करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जितने लोग परमेश्वर बीमारी की अवस्था में हैं, जितने परमेश्वर दर्द में हैं, जितने परमेश्वर प्रॉब्लम है, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए और चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। पिता, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू उद्धार करता है परमेश्वर, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तेरा हाथ इनके जीवनों पर आए मेरे परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देखें, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए और सारी महिमा परमेश्वर तेरे नाम की हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।